श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इस राष्ट्रीय स्मारक में पधारे देवियों और सचिवों। कार्यक्रम प्रारंभ होगा उस समय विधिवत रूप से जो जैसा आयोजन समिति का नियोजन है, योजना है, उस अनुसार कार्यक्रम चलेगा। मुझे कहा गया कि ये स्मारक कैसे बना, क्या प्रक्रिया रही, उसके बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी आपके सामने रही। आप और हम जानते हैं कि जितना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में लेखन कार्य हुआ, प्रारंभिक काल की जितनी पुस्तकें छपी और दीनदयाल जी के स्वर्गवास के बाद 12 दिन के अंदर जो एक पुस्तक छपी और उसका प्रकाशन हुआ, उसमें जो तथ्य लिखे गए वे तथ्य वो हैं जो 100% सही है। काफी प्रयास के बाद वो बना था और उसमें आए सारे के सारे तथ्य इसमें आते हैं। माननीय दीनदयाल जी उपाध्याय का शिशुकाल यहाँ व्यतीत हुआ। उनके नाना यहाँ स्टेशन मास्टर थे और आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि ये जो रेलवे लाइन है, यह जयपुर रियासत ने बॉम्बे की कंपनी के साथ मिलकर 1875 में इस रेल लाइन को बिछाया। अलग अलग समय पे अलग अलग स्टेशन मास्टर रहे। पंडित दीनदयाल जी के जो नाना थे चुनीलाल जी, वो यहाँ स्टेशन मास्टर थे। यही क्वार्टर है जिसको आप देख रहे हैं। दीनदयाल जी का शिशुकाल, उनकी जो माँ थी वो सामान्यतः अस्वस्थ थी, पर यहाँ अपने पिता के यहाँ अधिकांश समय उनका व्यतीत हुआ। हमने रेलवे का बहुत सारा रिकॉर्ड, उनकी यात्रा के पासेस, जितनी एंट्री रिकॉर्ड में हो सकती थी उसे प्राप्त करने का भी प्रयास किया। उनके ननिहाल पक्ष के बारे में भी जितना हमको मिल सकता था वो भी किया। उनके नाना जी का जो परिवार था उस पे किया। उनके पिताश्री और उनका जो नंगला चंद्रभान के अंदर जो उनके पुश्तैनी जितने भी तथ्य हमको मिल सकते थे उनको एकत्र करने का प्रयास किया। अनेक वर्षों से ये बात चलती रही। हमारे केंद्रीय जो वरिष्ठ नेतृत्व है, वे एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू जी थे। यहाँ एक मुझे धाणकिया चलना है, पंडित दीनदयाल जी का जन्म स्थान है। नारायण जी यहाँ बैठे होंगे, वो और कुछ कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर दीनदयाल जी का एक चित्र लेकर के यहाँ आए। माननीय वेंकैया जी इसी सड़क से आए जिससे आप आए। अब तो सड़क बहुत अच्छी है, उस समय सड़क वैसी हालत में थी। स्टेशन मास्टर साहब की जो जाफरी है इसको खुलवाया, एक टेबल के ऊपर उस चित्र को लगाया। वेंकैया नायडू जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद वापस उस चित्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय चले। नानाजी देशमुख और पंडित दीनदयाल जी साथ साथ पढ़े। नानाजी देशमुख स्वयं यहाँ आए, आकर ये क्वार्टर देखा, ये सब कुछ देखा, पुरानी स्मृतियां। यहाँ फतेहलाल जी पास में रहते हैं, उनको आंखों देखा हाल याद है, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। और उसके बाद नानाजी देशमुख ने यहाँ आकर वही उसी प्रकार उसी मरंडे में चित्र, वही पुष्पांजलि अर्पित की गई। यह क्रम कई दिन चलता था। आम लेखक, पाठक, विचारक, समर्थक, राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए महानुभाव ये कहते रहे कि यहाँ दीनदयाल जी का कोई स्मारक बने। यहाँ की ग्राम पंचायत ने भी अनेक बार प्रस्ताव पास करके और सरकारों को भेजे कि यहाँ दीनदयाल जी का स्मारक बनना चाहिए। कुछ ये आया कि इस स्टेशन का नाम बदल करके दीनदयाल जी के नाम पर कर दिया जाए।
माननीय भैरव सिंह जी शेखावत जब मुख्यमंत्री थे तो उनके भी पत्र हमको पढ़ने को मिले। उनके परिवार के लोगों ने भी अनेक प्रकार के लिखे। या जैन साहब एक सरपंच होते थे, उनकी 4-10 चिट्ठियां हमको मिली जिसमें उन्होंने कहा कि दीनदयाल जी के इस स्टेशन का नाम धानक्या का बदलकर दीनदयाल नगर या दीनदयाल के नाम पर इस स्टेशन का नाम हो जाए। अभी तो रवाना नहीं हुई। ये इतनी बात चली, स्टेशन का नाम परिवर्तित हो जाए। एक बार ये जो राजस्थान धरोहर प्रणति प्राधिकरण का गठन हुआ तो सरकार के मुखिया, हमारे संगठन के लोग सबके साथ बैठ करके ये विचार आया कि जब धानक्या में बार बार ये बात आती है कि दीनदयाल जी की स्मृति में कुछ खड़ा किया जाए तो कोई स्मारक बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैंने भी उसके पहले ना धानक्या देखा, केवल पढ़ा जरूर था। बिना कोई चर्चा के, बिना कोई विषय के, बिना किसी की सूचना दिए धानक्या देखने आए। हमने समझा किसी गांव के पास होगा, पर धानक्या गांव तो यहां से दूर है, तो नंदगांव है, स्टेशन का नाम धानक्या है। इस सबको देखा और देखने के बाद हमको लगा कि दीनदयाल जी का स्मारक बने तो बने कहाँ? ये तो सारे रेलवे के क्वार्टर है यहाँ पर। ये जो आप बैठे हैं ये सारे के सारे रेलवे के यहाँ क्वार्टर, रेलवे की पटरी है। इसकी जो सीमा है कि हम 100 फीट पे कोई निर्माण कोई भी नहीं कर सकता। तो अब रेलवे के कर्मचारी जिन क्वार्टर्स में रहते हैं, अब उसको स्मारक का निर्माण कैसे करें? और जब तक वो क्वार्टर जिसमें उनके नाना रहते थे वो हमको ना मिले तो फिर यहाँ स्मारक का महत्व क्या है, मतलब क्या है? बातचीत शुरू हुई। बातचीत शुरू होकर मैं ये कह सकता हूँ कि विचार परिवार से भी निवेदन किया, सरकार से भी निवेदन किया और ये कहा कि ज्यादा बातचीत और चर्चा ना हो, कुछ बन जाए तब बात करो। तो मौन रहना भी सीखा, कोई चर्चा ना करें, इधर उधर का बयानबाजी ना करें, पर तो एकाधा कार्यक्रम यहाँ कर लिया जाए। तो कल्याण सिंह जी राज्यपाल थे, वसुंधरा जी सीएम थी, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष। ये जो सामने आपको खाली जगह दिखती है, बाउंड्री नहीं थी, यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया दीनदयाल जी की जयंती का। कल्याण सिंह जी बैठे थे, वो राज्यपाल थे। उन्होंने कहा यहाँ है जन्म स्थान, हमने कहा यही है। अरे हम तो सोच रहे थे, मैंने कहा वो गाँव में उनका पहला हमारा यूपी के साथ जो संवाद हुआ वो ये। फिर एक बार स्वच्छता अभियान में क्या किया जाए कि चलो ये विषय चर्चित बने, तो धानक्या रेलवे स्टेशन पर सरकार के सब मंत्री आकर के और इसका स्वच्छता अभियान और झाड़ू वाला करें। राजेंद्र जी शेखावत में राठौड़ साहब बैठे हैं, ये सब लोग उसमें आए। स्वच्छता अभियान के तहत स्टेशन पर एक सफाई वाला कार्यक्रम, एक प्रस्ताव तैयार किया बिना चर्चा के। यदि ये पता लगे तो कई लोग कह सकते थे हमारे क्वार्टर में, हम इसमें रहते हैं। भारत सरकार से कहा था, उन्होंने कहा भाई स्टेशन के क्वार्टर दिए जाते हैं क्या? और स्टेशन मास्टर जिसमें रहता है वो क्वार्टर आपको दे दें। कुल मिला के सुरेश प्रभु जी रेल मंत्री थे, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री थे, और हमारे 2-3 जो सांसद हैं उन्हें ऑनेस्टली अर्नेस्टली, मन से, वचन से, कर्म से रेलवे बोर्ड के साथ बातचीत करके ये हुआ कि चलिए आप अगर दीनदयाल जी का यहाँ हुआ तो क्वार्टर दे दीजिए, इसके बदले कुछ बात कर लें, नेगोशिएशन कर लें। मैं आज एक अधिकारी को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका नाम है शिखर अग्रवाल। वो जेडीसी थे। रेलवे में डीआरएम साहब के साथ हम बैठे, चर्चा शुरू हुई। उन्होंने कहा साहब रेलवे के क्वार्टर कैसे दे सकते हैं, बाकी हमारे पास कोई खाली जगह है, आप लेना चाहें तो ले लें। हमने कहा कि देखिए उस क्वार्टर अगर हमको नहीं मिलते हैं तो बाकी हमें क्या करना आपकी बाकी जमीन का, हमारे लिए कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर के बात ऊपर नीचे सब तरह के बनने के बाद ये तय हुआ कि चलिए हम क्वार्टर देते हैं, तो हमारा क्या, हमारा स्टाफ कहां जाएगा? उसकी वैल्यूएशन हुई 1,61,00,000 रुपए जो बने हुए उस समय क्वार्टर थे,
जिनको तोड़ा गया, डिसमेंटल किया गया यहाँ पर सारों को 1,61,00,000 रुपए की कीमत आंकी गई और 1,61,00,000 का भुगतान रेलवे को किया। उन्होंने कहा कि जमीन का क्या होगा, हमारी इतनी जमीन ले रहे हो आप। अब हमारी मुसीबत ये थी कि रेलवे ट्रैक से जो बाउंड्री वॉल है ये 100 फीट है, यहाँ तो कोई कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकता, और यहाँ से लेकर के रेलवे की जमीन ये 100 फीट से चौड़ी थी नहीं, मतलब रेलवे बंधी हुई थी। रेलवे की जो डिमार्केट जो जमीन थी वो इतनी जमीन थी। और साहब मेरे समझ में आया कि आरई और पटवारी जैसी अच्छी कौम आज तक हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुई। जब उसका वैल्यूएशन हुआ तो इस जमीन की कीमत जो हम उनको दे रहे थे उससे कम आधी आंक दी, तो रेलवे वाले और परेशान हो गए। तो मैंने कहा कैसे किया ये आपने? अरे मैं तो वो नंदगांव जो है ना वो उधर शहर के पास है ना, मैं तो उसको समझ करके जमीन की कीमत बढ़ा दी। वो एक है चित्रकूट के पास में कोई छोटी सी कॉलोनी, तो रेलवे को फिर मनाने में हमको महीना 2 महीना 3 महीना लगा। अरे ये बोनाफाइड मिस्टेक हो गई, एक ही नाम के 2 जगह होने के कारण वो वैल्यूएशन, ये सरकार की जमीन तो ऐसी हो गई, हमारी जमीन की आधी कीमत हो गई जो आप हमको दूर दे रहे। कुल मिलाकर ये सब मामला ठीक हुआ, टेबल पर बैठे और बैठने के बाद में इस जमीन के बदले उनको 9,000 से ज्यादा कुछ जमीन उस तरफ रेलवे स्टेशन के रेलवे को सौंपी, उसकी बाउंड्री व उसकी फेंसिंग करा करके उनको दी, इसकी कीमत उनको दी। उन्होंने कहा देखिए साहब क्वार्टर नहीं बनेंगे जब तक हम खाली नहीं करेंगे। मैंने कोई बात नहीं, वो 2 क्वार्टर बाद में करना, बाकी हम तोड़ के शुरू करते हैं। और होने के बाद हमने यहाँ से काम शुरू किया। 3 नियम बनाए, धाणक्या का पानी नहीं पिएंगे, धाणक्या का नमक नहीं खाएंगे, धाणक्या की रोटी नहीं खाएंगे, और धाणक्या के अंदर किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को आहत नहीं करेंगे। कोई उसके मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि या सरकार आ गई तो हमारे लिए नुकसान हो सकता है, या ये निर्माण होगा स्मारक तो हमारी जमीन ली जा सकती है, हमारे को और परेशान किया जा सकता है। हम ये ईमानदारी से कहते हैं कि हमारे नांदेड़ में जैसे रहते हैं ना ननिहाल में, हम उस तरीके से भांजे बनकर के यहाँ पर रहे। ये पृथ्वी सिंह जी और इनकी पूरी टीम, रमेश जी, ये कहते रहे साहब आज तो रोटी खा लो, चाय पी लो, जिस दिन स्मारक का उद्घाटन होगा उसके बाद सोचेंगे क्या करना और क्या नहीं करना। यहाँ से फोटो नहीं खींचने दी, अखबार में न्यूज नहीं जा रही थी। कई बार ये भी दिक्कत हो जाती, अच्छा उस नेता का नाम आ गया, देख लेंगे क्या करना है। ये सारी सावधानियां बरतने के बाद अब स्मारक बने कैसा? अब हम तो आर्किटेक्ट थे नहीं, मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, वकालत करता हूँ, हमारे साथी भी ऐसे ही थे। हम एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट जो यहाँ है आजकल तो बड़ा इंटरनेशनल नाम है, हम उनके यहाँ गए। मैंने कहा एक दीनदयाल जी का स्मारक बनना है, आप जरा हमारी मदद करिए, कैसे हो सकता है? कहने लगा आप मुझे दिखाइए। हम एक दिन यहाँ लेकर के आए। अरे उसने कहा इसकी चौड़ाई 100 फीट है, अब कैसे आप भव्यता की बात कर सकते हो? मैंने कहा भव्यता तो इसी में बढ़ेगी क्योंकि दीनदयाल जी भव्य थे, और हमें बार बार ये कहा जा रहा था कि ऐसे वैसे मत बना लेना यार, स्मारक बने तो ऐसा बने कि आंखों से कोई देखे तो लगे कि हाँ ये एक भव्य स्मारक है, और उसके बाद फिर अंदर उसमें से सामग्री भी उस तरह से बने। वो आर्किटेक्ट ने कहने लगे देखो मेरे को बुला रहे हो, बड़ा रिस्की मामला है आपके लिए, कुछ लोग मुझसे नाराज चल रहे हैं। दिनों राजेंद्र सिंह जी मुझे उन्होंने जब ये कहा कुछ लोग नाराज चल रहे हैं, मुझे अधिकारियों ने कहा देखो यार आजकल थोड़ा कुछ पेच फंसा हुआ है। मैंने कोई बात नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड ले जाओ। आए उसको दिखाया, उसने कहा मैं 15 दिन में आपको टेंटेटिव डिजाइन करके देता हूँ। मैंने किसके 15 दिन? हमें तो 15 मिनट में चाहिए। मेरा लखा साहब कैसे पॉसिबल? मैंने एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या करूं? मैंने कहा ये रेल आपकी कार खड़ी है, ये खाली कागज है, एक पेंसिल लो, आप मुझे स्केच बना दो। आपकी कल्पना क्या है? और आपको जानकर के प्रसन्नता होगी। हम भी जानते थे कि उसकी डिटेल ड्राइंग और उसके बाद उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। उसने हमको एक पेंसिल से रफ स्केच बनाया। वो स्केच आज यहाँ का भव्य स्मारक का स्वरूप है। उसके बाद हमने इसको डिजाइन नहीं करवाया, उसके आधार पर हम गए। विचार हुआ कि पत्थर कौन सा यूज कर, तो हम धौलपुर वाला पत्थर, एक पिंकिश पत्थर है, बहुत अधिकांशतः यूज होता है। यूपी में मायावती जी ने उसको लगाया, बड़े स्मार्टफोन पर चर्चा रहती है, और भी लगाते हैं। तो मेरे से गलती ये हो गई कि मैं सही बोल गया। वो जो पिंक पत्थर धौलपुर वाला है वो काला पड़ जाता है,
सांवरिया जी में हुआ, उसके बाद उसका लेमिनेशन होता है। वो मुझे चीफ इंजीनियर बीजी शर्मा जी ने बताया कि सर वो यूज मत करना, हम पछताते। तो मैंने ये कह दिया कि धौलपुर के पत्थर तो काले पड़ जाते हैं। तो ये कहा गया कि आप धौलपुर पे आक्षेप लगा रहे हो। मैं कहा कि मैं पत्थर की बात कर रहा हूँ, काले पड़ जाता मैं क्या कर सकता हूँ, आई एम हेल्पलेस। उसके बाद हमने करौली डेड स्टोन पे गए, पर वो भी हमें इस सब परिस्थिति में लगा नहीं कैसे कर सकते हैं। उसके बाद अल्टीमेटली जोधपुर स्टोन के लिए हमने वहाँ के 2-3 माइंस के जो बड़े लोग थे उनसे बातचीत की, नेगोशिएशन किया, और हमने ये कहा कि ये आपका एक पत्थर भी खराब आएगा तो हम उसको वापस उसी ट्रक में लाद के भेज देंगे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे पास टोटल जितना पत्थर आया उसमें से कम 20 ट्रक माल हमने वापस उनको लौटाया। इसमें एक दाग है, इसमें यह है, क्रॉस किया, और बाकी जो बचा उसमें से स्मारक इंजीनियर्स की मेहनत, अधिकारियों की मेहनत, परामर्श, सलाह तो फोकट में हमने इतने लोगों से ली, ईमानदारी से बताता हूँ जैसे कोई शहर बसाना हो। हमें कोई ढंग का आदमी मिला, हमें कहा नहीं यार सलाह तो दो, क्या करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज में गए, इंजीनियर्स के पास गए, आर्किटेक्ट्स के पास गए, पत्थर वालों के पास गए, और अक्ल वालों के पास भी गए, जिनके पास ये सब भी नहीं है पर थोड़ी अक्ल है। मुझे तारीफ नहीं करनी चाहिए, तारीफ करने में दिक्कत होती। मन नहीं पर जी बैठे हैं, क्षत्रिय प्रचारक हैं, पर मैं आपको सही कह रहा हूँ कि मुझे जितना हौसला अफजाई और जितना इस काम को पूरा करने के लिए मानसिक रूप से समर्थन किया ना, वरना तो टूट जाते। मैं आपको बताता हूँ ये संभव नहीं था। कई कॉम्प्लिकेशंस थे, कई परेशानियां थी। यहाँ की ग्राम पंचायत ने हमको किया, यहाँ के रहने वाले लोगों ने हमको समर्थन किया, और उसका जब फिर सामग्री आने लगी, आखिर में होते होते एक संकट और आ गया। ये यहाँ बैठी हैं अपनी मधु जी, इनके यहाँ जितना हमको रिकॉर्ड मिला सब ले आए। इनके भाई के यहाँ मिला रतलाम में, वो भी हम उठा लाए। लाने के बाद उसका एक स्क्रिप्ट तैयार हुई, और ऑथेंटिक तरीके से जो चीज आ सकती है उसको यहाँ किया जाए। फिर उसके बाद आर्टिस्ट से बात हुई, आर्टिस्ट में भी नहीं बैठा तो हमने बाहर के किसी आर्टिस्ट को लेकर के आए, और कुल मिला करके ये जो स्मारक बना। और उसके पीछे एक जिससे हमने बात करी दीनदयाल जी की, तो जब उन्होंने सीकर में 10वीं की परीक्षा दी, हम उस चीज का उल्लेख हर जगह करते हैं। दीनदयाल जी ने 10वीं की परीक्षा दी, आता है ना 10 में से कोई 5 प्रश्नों को हल करिए। दीनदयाल जी ने लिखा कि 10 में से मैं 10 उत्तर लिख दिए, कहा 10 में से कोई 5 जांच लीजिए। और उसके बाद जो उनके शिक्षक ने लिखा कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा ब्रिलियंट, ऐसा मेधावी छात्र आज तक नहीं देखा, और इसलिए छात्रों को दिखाने के लिए उत्तर पुस्तिका सुरक्षित रखी जाए। अनेक वर्षों तक वो उत्तर पुस्तिका वहां पर एजुकेशन बोर्ड जो अजमेर का है उसमें रखी गई। कल्याण स्कूल सीकर है, वहां से उन्होंने इसका अध्ययन किया। फिर कानपुर से कुछ रिकॉर्ड मिला। कुल मिला करके मैं ये कह सकता हूँ कि जो दीनदयाल जी का स्मारक बना, इसकी अगर 100 क्रेडिट किसी को जा सकती है तो दीनदयाल जी का संस्कार और उनके जीवन को जानी चाहिए। वही प्रेरणा हमको मिली। हम जैसे आधे अधूरे पढ़े हुए लोग भी जब इस प्रेमिसेस में आते थे ना, तो पता नहीं कोई अकल वाइब्रेट हो रही थी, कोई ट्रांसफर हो रही थी, या कुछ ऑनलाइन आजकल अकाउंट में पैसे जमा होता है ना, वैसे होता रहा, और ये काम बन करके खड़ा। सबने सलाह दी, जिससे मानने मांगी, किसी ने हमको मना नहीं किया। इंजीनियर्स हों, पॉलिटिकल लीडर्स हों, पैसे कम पड़े तो एमएलए से बात करी, कहीं और इधर उधर से पैसा लेकर के आए। कुल मिला के लगभग 10-10.5 करोड़ रुपए की लागत से ये स्मारक बन गया। और बनने के बाद मैं बन भी गया, उसके बाद भी साथ कोई चलता थोड़ी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ये जो समारोह समिति बनी माननीय छिंपा जी की अध्यक्षता में, ये निश्चित रूप से पिछले 5 साल 6 साल से जो अगर प्रयास न करते तो आज ये स्वरूप भी नहीं मिलता। क्योंकि आप जानते हो सर, सरकार में जो बन गए उनकी हालत क्या क्या कहाँ कैसी हुई, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट में लगभग 2 कार्यकाल मैंने अपने बिताए, और तीसरे कार्यकाल की जिम्मेदारी अभी मुझे सरकार ने दी है। पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि महापुरुषों के प्रति श्रद्धांजलि और उनका स्मरण करना ये राष्ट्रीयता का काम है, ये देशभक्ति का काम है। इन्हीं में से सब कुछ खड़ा होगा। ये इन्हीं सब में हुआ। मेरे सहयोगियों ने काम किया, मेरे मेंबर्स जो थे उन्होंने किया, अधिकारियों ने किया, और यहाँ काम करने वालों ने किया। गांव वालों ने तो जितना हमको सहयोग किया, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं कल्पना इसकी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने बहुत नाम छूट गए होंगे, और मीडिया को मैं इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने छापने के तो इनके अधिकार है, परंतु इस स्मारक के बारे में कभी भी एक लाइन भी ऐसी वैसी नहीं छापी जो नहीं थी। बाकी तो इनको अधिकार है, बिल्कुल करते रहते हैं। इन्होंने जो सकारात्मक सहयोग दिया, हम डिमोरलाइज कभी नहीं हमें होने दिया। ये कभी नहीं आने लगा कि यार ये कुछ हो गया, कभी भाटा आ भी गया, भाटा गिर भी गया। काम करते करते भी कुछ हो गया। आखिरी दिन उद्घाटन के दिन जो है 50 मीडिया वाले एक रेलिंग पे खड़े हुए, वो गिर गई नीचे।
अब गिर गई तो क्या कर सकता कोई भी आदमी, उसकी हिम्मत है क्या। रेलिंग तो 4 इंच की थी, परंतु फिर भी इन्होंने जितना सकारात्मक हमारा मनोबल बढ़ाया और कुल मिला के पब्लिकली जो इस स्मारक की इमेज खड़ी करी, उसके लिए मैं उनको आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और माननीय छिपा जी आपको और विचार परिवार के प्रति मैं अपनी तरफ से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आज जो स्वरूप दिख रहा है तो केवल उसके कारण दिख रहा है, और इसलिए आप सब बधाई के पात्र। आप पधारे, आपका हार्दिक स्वागत।